ज्यादातर इंडिया के घरों में जो माता पिता होते हैं, इंडियन पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, गेम्स मत खेलो, इससे तुम बिगड़ जाओगे और तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आगे चलकर तुम फेल भी हो सकते हो। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा कुछ होता है या फिर ये पूरा झूठ है? लेकिन यहाँ पर मामला पूरा गड़बड़ी में है। यहाँ पेरेंट्स भी डिस्ट्रैक्टेड है और बच्चे भी डिस्ट्रैक्टेड है। पेरेंट्स जो है बच्चों के सामने खुद मूवीज देख रहे हैं, ऐसी मूवी जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। माता पिता खुद अपने बच्चों को टीवी चालू कर बोलते हैं कि इस गाने पर डांस करो, और वो गाना भी एकदम रोमांटिक होता है। बच्चों के सामने भी डूम स्क्रोलिंग करते हैं और बच्चों को ज्ञान देते हैं कि मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो। अभी के बच्चों का विकसित माइंडसेट है, जो देखेंगे वो सीखेंगे, जैसा तुम करोगे वैसा वो लोग बनना चालू कर देंगे। और मैंने कई सारे माता पिता को यह भी कहते सुना है कि बाहर मत जाओ, अपने लफाड़ू दोस्तों से मत मिलो, इससे क्या होगा, तुम्हारा व्यवहार खराब हो जाएगा, तुम गाली बकना सीख जाओगे, लौंडियाबाजी करने लगोगे। बहुत टाइम नहीं है, एकदम लिमिटेड टाइम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे पास कोई भी बैकअप प्लान वगैरह भी नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें ये ज्ञान नहीं देने आया हूँ कि अपने दोस्तों से मत मिलो, मिलना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने दोस्तों से एकदम क्राउड में मिलते हो तब तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगा, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा कि भीड़ में मुझे कैसे बोलना है, कैसे रहना है, और तुम्हारा दोस्तों से कभी कभी हेल्प भी हो जाएगा। लेकिन उस क्राउड में रहकर अपने गोल्स को भूल जाना, ये तुम्हारी मूर्खता है। अगर तुम वहाँ जाकर गाली गलौज करते हो, रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और अपना करियर के लिए एकदम पागल ना होना, ये भाई सबसे बड़ी मूर्खता है। इंडियन पेरेंट्स हमें खुद बोलते हैं, जो गाली देते हो, गंदी गंदी बातें करते हो और तुम्हें गंदी गंदी सीख देते हो, उनसे कभी भी बातें मत करो, कभी भी मत मिलो और कभी भी उनके सर्कल में मत आओ। लेकिन ये सब पूरा कांड तो हमारे घर में हो रहा है भाई। मतलब जब भी कुछ गचर हो जाता है तब माता पिता खुद गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो भी बच्चों के सामने में। और बच्चों का होता है विकसित माइंडसेट, वो लोग गाली गलौज बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को सुधारने की बातें करते हैं, वो भाई पूरी तरह से झूठ है। वो लोग खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं। वो लोग बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन ऐसा माहौल वो लोग क्रिएट ही नहीं कर पाते। मतलब तुम ही देखो, घर में एक तरफ टीवी चल रहा है, माता पिता मोबाइल देख रहे हैं और भाई बहन भी मोबाइल देख रहे हैं, और वो लोग तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम अच्छा पढ़ाई करो, अच्छे नंबर्स लाओ, 95, 90, 100 वगैरह लाओ। लेकिन क्या वो लोग तुम्हें ऐसा इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं जिससे तुम पढ़ाई कर सको? मैं अगर मेरी बात करूं तो भाई मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अब देखो, मैं स्कूल जाऊंगा, मेरा 10 से 4 स्कूल रहेगा, फिर मैं कितना टाइम शाम को बैठूंगा पढ़ने के लिए। मुझे अलग से चैनल भी मैनेज करना है, और अगर ऐसा ही मैं चलता रहा तब तो मेरा ये चैनल भी जाएगा और मेरा पूरा पढ़ाई भी जाएगा। चलो, तुमसे एक सवाल था, क्या डायरी लिखना गलत बात है? देखो भाई, मैं अपने घर में डायरी लिखता हूँ, वो भी छुप छुप कर, क्योंकि जब मैं आउट ऑफ सिलेबस मतलब नॉवल वगैरह की बुक्स पढ़ता था सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, तब किसी दिन मेरे घर वालों ने देख लिया और मुझे बोलने लगे कि इन सब फालतू बुक्स को मत पढ़ो, इससे तुम अपनी सिलेबस की बुक पढ़ो ताकि तुम पेपर में अच्छे मार्क्स ला सको। इसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा सिर्फ दिमाग भ्रमित होगा, तुम अंधभक्त भी बन सकते हो। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ें हैं, नॉवल वगैरह, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इससे मेरा दिमाग विकसित होगा। नहीं भाई, इन सब चीज़ों को मत पढ़ो, ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा, तुम सिर्फ अभी सिलेबस की बुक्स पर ध्यान दो, ऐसा बोल रहे थे। और जब अब मैं डायरी लिखता हूँ तब वो लोग बोलते हैं हाँ लेखक बन जा, पढ़ाई लिखाई मत कर, ऐसी फालतू चीजें करता रहे। मैं भले ही एक दिन का अपना शॉर्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन डायरी मैं जरूर लिखता हूँ। ये मेरा प्रूफ हो सकता है कि मैंने इतने दिन काम किया है। और अभी जब मैं इस वीडियो को शूट करने के लिए आया हूँ तब कई बार मेरे घर से फोन आ गया है कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लेकिन मैं कुछ कुछ बहाना बनाकर छोटा छोटा करके भी वीडियो शूट करता हूँ, फिर उसे जोड़ जोड़ कर अपलोड करता हूँ। मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे स्क्रिप्टिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता। ये जो पूरी वीडियो देख रहे हो, ये विदाउट स्क्रिप्ट है, बुलेट्स पॉइंट पर। मैं अपने घर में ऐसा कुछ माहौल तो नहीं बना पाऊंगा जिससे मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर अपना पढ़ाई कर पाऊँ, लेकिन मैं एक शेड्यूल जरूर बना सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, 10 से 4 तक मेरा स्कूल है, मैं सबसे पहले यह करूँगा कि 10 से 4 स्कूल को सबसे पहले कंप्लीट करूँगा। फिर स्कूल से आते ही तुरंत सो जाऊँगा, सोते ही मैं 9-10 बजे उठूँगा, फिर पूरी रात पढ़ाई करूँगा, क्योंकि रात में कोई भी डिस्टर्ब करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे घर वाले रात को आ जाएंगे, क्या कर रहा है इतनी रात को, किसी लड़की से बात कर रहा है, हैं? फोन क्यों देख रहा है? ऑनलाइन स्टडी करना पड़ता है भाई, क्योंकि खुद से पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि बस जो पाया वो पढ़ लूँ, दिमाग से पढ़ना पड़ता है, राजनीति का खेल टाइप इसे भी खेलना पड़ता है। और इसी पढ़ाई के चक्कर में मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दिया और मैं सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझसे कई सारे मेरे गाँव के बच्चों ने पूछा था कि भाई मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ,
ये मेरे दिमाग में भी ख्याल आया था। मैंने इस टॉपिक को ना जाने कितने यूट्यूबर से पूछा, कितने सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले चैनल में पूछा, लेकिन किसी से भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तब जाकर मैंने फाइनली डिसाइड लिया। मैंने जेमिनाई, क्लाउड और चैट जीपीटी तीनों का एकदम निचोड़ा, फिर मैंने उसमें टाइप किया, फिर पूरा रिसर्च करके एक वीडियो बनाया जो कि मेरे चैनल पर दिख सकता है, यहाँ पर मैं पिन कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा अरे भाई, अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, क्योंकि मैं इस फेज से निकल चुका हूँ और मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखो, चैनल चलाना है तो स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग और उसका आइडिया पूरा सब कुछ लगेगा। 1 घंटे का मसाला नहीं है, 2-3 घंटे लगाना पड़ेगा। और साथ साथ ही मेरा 10th क्लास है, इसलिए ये क्लास होने वाला है बोर्ड। अगर मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर मैं लटक भी सकता हूँ। तो इसलिए मैं तो कहूँगा, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे खासे हो, टॉपर लेवल का, तब तो तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, कुछ अच्छा तुम उखाड़ ही लोगे आगे चलकर। और अगर तुम एकदम पढ़ाई में एवरेज बच्चे हो, तब तो यह गेम तुम्हारे लिए है, तुम मैनेज करके चल सकते हो। तुम्हें बस मल्टीटास्किंग आना चाहिए और तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहना। बाकी अगर तुम एकदम लोअर स्टूडेंट हो तो इस फील्ड में आओ और एकदम फाड़ कर रख दो। मैं तो यही कहता हूँ कि मैनेज कर चल सकते हो तो चलो, वरना एक साइड को पहले फोकस करो और दूसरे साइड को बाद में। क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों को देखा है जो मेरे एज के हैं, वो भाई मतलब तबाही मचा रहे हैं। वो पढ़ाई पर उन्होंने जान लिया है कि एजुकेशन सिस्टम से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो अभी ज़िंदगी में उखाड़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना कंज्यूम करूं, सीखूं, लेकिन क्रिएट भी करूं। मैं अपने दिमाग को हल्का करने के लिए कुछ क्रिएट करता हूं, या फिर लिखता हूं, या फिर मैं बोल ही लेता हूं कुछ कैमरे के सामने या फिर मिरर के सामने, जिससे मेरा दिमाग हल्का हो जाता है। तो हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी खिचड़ी पक रही हो या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट कर दो ना यार। हर किसी कॉमेंट का एक वीडियो बनेगा, क्योंकि अभी लिमिट कॉमेंट आएंगे तो मैं सब पर वीडियोस बना सकता हूँ। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।